कहता है ये लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, नीच कमाई के लोभी हैं। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो सेवकाई करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग नियम ठहराए हैं। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीतुस 1 उसकी 4 आयत में लिखा है, तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। ये पौलुस कह रहा है। तीतुस भी उसका एक स्पिरिचुअल सन था। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इसलिए तुम्हें क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों और जिनके बच्चे विश्वासी हों, जिनमें लुचपन और निर्कुंशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट, ना नीच कमाई का लोभी, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र, जितेंद्रिय। यानी जितेंद्रिय का मतलब कि जिसने अपनी इंद्रियों, जिसने अपनी वातावरण, अपने जीवन के ऊपर फतह को प्राप्त किया, जो अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी परिस्थितियों के सामने झुका ना हो। ये एक टीचिंग है जो एक प्रेरित पास्टर को दे रहा है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो सेवकाई करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग नियम ठहराए हैं। विश्वासियों के लिए वो नियम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं। विश्वासी गलती करता है, माफी मांग लेता है, आमीन कर देता है, फिर गलती करता है, माफी मांग लेता है, उसकी लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सेवकों के लिए परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं ठहराया। सेवकों में तो ये भी लिखा है कि जो एक बार गिर गया वो दोबारा से उस फिर पदवी को ना पकड़े। बहुत कठिन सेवकाई के रूल हैं, लेकिन आज शायद वो नई चर्च फॉलो नहीं कर रही, वो बात अलग है। जो निर्दोष हो, एक ही पत्नी के पति हों, जिनके ऊपर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, जिनके ऊपर कोई फिजिकल फ्रॉड ना हो, जो अपने आप को इन दुनिया की चीजों से अलग रखते हों, तो वचन कहता है कि उसने नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त किया और साथ में उसने बताया। अगर आप पौलुस की शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो उसने अगर पत्रियां लिखी हैं, उन पत्रियों में सारी बात ही उसने चरित्र की है, विवेक की है, करैक्टर की है, विश्वास की है, अड़े और खड़े रहने की है, सताव सहने की है, प्रचार करने की है। वो ध्यान देता था कि जो प्राचीन, जो पास्टर्स हैं, सेवा करने वाले, उनके जो चरित्र हैं वो मजबूत हों, उनकी नींव मजबूत हो, उनकी जिंदगियां मजबूत हों, ताकि जो कलीसिया है वो उन्नति पाए, वो देह जो है वो उन्नति पाए। याद रखो, कलीसिया का एक काम है, पास्टर का एक काम है, प्रेरित का एक काम है, भविष्यद्वक्ता का एक काम है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को इवेंजलिस्ट, प्रचारक, कितनों को सिखाने वाले, कितनों को पास्टर्स, टीचर्स नियुक्त किया, ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो उन्नति पाएं। मसीह की देह जो है वो, कलीसिया जो है वो उन्नति पाए। पौलुस का भी यही काम था। वो जहां जाता था, मिशनरियों को, वहां पे प्राचीनों को नियुक्त करता था, उनको कैरेक्टर के बारे में सिखाता था, पास्टर्स को सिखाता था कैसे जीवन जीना है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ में इनके कैरेक्टर को अगर मैं सेट कर दूंगा, इनकी स्पिरिट को सेट कर दूंगा, ये कभी भी गिरेंगे नहीं, ये कभी भी सेवा में रुकावट नहीं आएगी। ऊंची आवाज में को हालेलुया। 9 आयत में लिखा है, और वह विश्वासियों के वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों के मुंह बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निर्कुंश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। जब पौलुस प्रीच कर रहा था तो उसने कहा जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो पता क्या है? वो अविश्वासी नहीं हैं, वो यहूदी हैं, वो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मेन बकवाद करने वाले, झूठ फैलाने वाले, निर्कुंश, धोखा देने वाले। निर्कुंश का मतलब जिनको खुद कोई दर्शन नहीं है, लेकिन पौलुस जो दर्शन के नीचे था उसकी वो खिलाफत करते थे। कहता है खतना वालों, विशेष करके खतना करने वालों से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घरों के घर बिगाड़ देते हैं। कहता है ये लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, नीच कमाई के लोभी हैं। आज चर्च में सिस्टम है, अगर आपको क्रूसेड करवाना है,
आपको इसी नंबर पे ऑफरिंग भेजनी है। क्यों? ताकि लोग इस मिनिस्ट्री का नाम गलत इस्तेमाल कभी ना कर सकें, इसको बिजनेस ना बना सकें। जो क्रूसेड्स आज लोगों की कमाई का साधन बन गए कि बड़े पास्टर का क्रूसेड करवाओ, पैसे ऐंठो लोगों से और फिर कहो जी हमने क्रूसेड करवाया। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। आप एक सिस्टम के नीचे काम करेंगे और यही सिस्टम होगा कि लोग एक जगह बोएंगे, वहां से सारा खर्चा होगा, चर्च पे कर देगी। पौलुस जाता था, प्राचीन नियुक्त करता था, आगे निकलता था, फिर वापसी पे देखता था कि जो मैंने दिया है काम, प्रोटोकॉल, जितने मैंने वचन दिए हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं सभी को? क्या सबके चरित्र ठीक है? कोई नीच कमाई का लोभी तो नहीं है इनमें? कोई निर्कुंज तो नहीं है? बकवादी तो नहीं है? धोखा देने वाला तो नहीं? कहता विशेष करके जो खतना वाले लोग हैं, जो मूसा की व्यवस्था पे चलने वाले, अपने आप को यहोवा के लोग जो अपने आप को कहलाते हैं, विशेष करके वो नीच कमाई के लोभी हैं, धोखा देने वाले हैं, बकवादी हैं, अनुचित बातें सिखाते हैं, बकवाद करते हैं, जो बातें अनुचित हैं उनको बोलते हैं। और वचन कहता है कि पौलुस के अंदर यह बोझ था। अगर इसलिए आज जब आप यूरोप साइड जाएंगे, आपको डायरेक्ट दिखेगा कि यहां पर जो काम किया गया था उसका असर आज 2000 साल बाद भी आपको वहां नजर आता है। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज पूरा वर्ल्ड आप इस कलीसिया को देख रहा है, पंजाब की कलीसियाओं को वो देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया और किस तरह से परमेश्वर ने आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने दिया। और आप रीजन बने लोगों के विश्वास में बढ़ने का, पास्टर्स के लिए इंकरेजमेंट में रहने का कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली गवाही के साथ ही वापिस आएंगे। आमीन। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्य को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा, न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।